हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। जैसे एक्सेल का एक फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट वी स्टैक, वो क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट आपके सामने ये कुछ डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, ये डेटा अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 15 तक का डेटा, फिर दूसरी रो में 1 से 15 तक का डेटा दिया हुआ है, फिर इस तरह 4 कॉलम्स में देखिए अलग अलग डेटा दिया हुआ है। अब आपसे अगर कहा जाए इन डेटा को कंबाइन करके एक लिस्ट बनाइए, तो आप क्या करेंगे, पहले डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, इस तरह आपको क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है वी स्टैक, फंक्शन यूज़ होता है वी स्टैक। उसको कैसे यूज़ करते हैं अभी हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पर हमने क्या किया है, आपको डेटा अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक पहला कॉलम में ये डेटा बना दिया है, फिर दूसरे कॉलम्स में ये अलग डेटा दिया हुआ है, और फिर तीसरे कॉलम्स में ये अलग डेटा दिया हुआ है। सबका देखिए टाइटल सेम है, यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिवीजन, कोर्स नेम, इसमें भी वही है, सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिवीजन, कोर्स नेम। चारों जो अलग अलग डेटाज बने हुए हैं सब में कॉमन है। अब आप चाहते हैं इन चारों डेटा को कंबाइन करके एक कंप्लीट लिस्ट बनाना, तो कैसे बनेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज़ करेंगे वी स्टैक फंक्शन। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल वी एस टी ए सी के, वी स्टैक, ये फंक्शन होता है। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन है ये वी स्टैक जैसे फंक्शन हमने यूज़ किया, उसके बाद हमको डेटा की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हम सपोज दैट यहाँ से यहाँ डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डेटा की रेंज सेलेक्ट किया उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब देखिए एक बार हमने उसकी हेडिंग्स ले ली, अब दूसरे जब डेटा सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हेडिंग नहीं लेंगे, उससे जो रिलेटेड डेटा है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से 1 से लेके सेलेक्ट किया, इसमें हमने ऊपर हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हेडिंग सिर्फ एक बार सेलेक्ट करेंगे। ये सेकंड कॉलम सेलेक्ट हो गया, उसके बाद थर्ड कॉलम सेलेक्ट करना है तो फिर कॉमा लगा देंगे और फिर थर्ड कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे कॉमा प्रेस कर देंगे। अब इसे 4th रो का डेटा लेना है तो ये 4th रो का डेटा सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे अब इसके बाद कोई डेटा तो है नहीं तो इसके लिए कॉमा नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद क्या प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फंक्शंस ले लिया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल लगाया, फिर लिखा वी स्टैक और फिर डेटा की रेंज सेलेक्ट कर ली, कहाँ से कहाँ तक का डेटा हमको चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A1 से E16, तो ये देखिए इसका कलर दिखा रहा है। फिर ये सेकंड कॉलम का डेटा सेलेक्ट कर लिया, फिर थर्ड का सेलेक्ट कर लिया, चारों का। अब इन चारों कंबाइन करके एक लिस्ट बनानी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे चारों का डेटा कंबाइन होकर आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिवीजन, कोर्स नेम, तो देखिए 1 से 15 तक का डेटा आ गया। फिर उसके बाद 1 से फिर सीरियल से स्टार्ट हो गया, फिर 1 से कहाँ तक आ गया, 15 तक का डेटा आ गया, फिर 1 से स्टार्ट हो गया, फिर 15 तक, फिर 1 से 15 तक। अब आप चाहते हैं बस इनका सीरियल नंबर चेंज कर लीजिए, या इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, इनका बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर लगा लीजिए। जैसे बॉर्डर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे गए, ये बॉर्डर लगा लिया। अब आप चाह रहे हैं इनका वो सेंटर आ जाए, तो ये देखिए सेंटर आ गया। अब आप सीरियल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो सीधे से सिंपल से सेलेक्ट कर लीजिए 1 2 3 और उसके बाद फिर डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए माउस से। देखिए यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, टोटल आ गया। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ 15 तक गए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये अच्छा हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मतलब फंक्शन यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब इसको देखिए एक और तरीका है, इस पूरे को आप सेलेक्ट करिए। अब इसे ऊपर वाले डेटा को हम डिलीट कर देंगे। सपोज दैट हमने वसीम अहमद को डिलीट कर दिया, तो देखिए नीचे से डेटा डिलीट हो गया। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे जो डेटा को आपने सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे आके सपोज दैट यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे खाली क्लिक करेंगे वैल्यूज़ ओनली। तो अब जो आपका डेटा है खाली वैल्यूज़ पे आया। आप देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे 1 2 3 है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अप करेंगे तो पूरा डेटा देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे डेटा को हमने इससे रिलेट किया हुआ है, तो जो ऊपर चेंज करेंगे तभी नीचे डेटा चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको हमने 11 कर दिया तो देखिए नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पे 11 आ जाएगा। देखिए 11 आ गया। तो जब ऊपर वाले डेटा में आप चेंज करेंगे तब नीचे ऑटोमेटिक डेटा क्या होगा, चेंज होगा। और जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट, जब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके खाली वैल्यूज़ ओनली पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी डेटा चेंज करेंगे, ऊपर वाले डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये था सिंपल सा तरीका।
जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, आपको कंबाइन करना है, तो इस तरह ही उस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक फंक्शन और यूज़ होता है इक्वल करके एच स्टैक, उसका भी यही सेम तरीका है। इसको ऐसा करके सेलेक्ट कर लेंगे और इस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। जैसे वी स्टैक फंक्शन को यूज़ किया है उसी तरह एच स्टैक फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये था सिंपल तरीका, इसको यूज़ करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।